Welcome back everyone. So second operation is slicing. So slicing में मैंने आपको बताया था कि अगर हमें स्ट्रिंग में से कोई पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, एक सब स्ट्रिंग फॉर्म करनी है, तो उसके लिए हम स्लाइसिंग ऑपरेशन का यूज करते हैं. So Python provides many ways to extract a part of a string using a concept called slicing. तो अगर आपको स्ट्रिंग से कोई पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हम स्लाइसिंग ऑपरेशन का यूज करेंगे. व्हाट विल बी द इंडेक्स? सिंटैक्स जो होगा इसका, सबसे पहले आपको स्टार्ट इंडेक्स लिखना है कि कहां से उस सब स्ट्रिंग को फॉर्म करना चाहते हैं. देन कॉलन के बाद एंड इंडेक्स, कहां तक उसको फॉर्म करना चाहते हैं, कहां से स्टार्ट करेंगे उस सब स्ट्रिंग को और कहां पे कंप्लीट करेंगे, दो ये इंडेक्स देंगे. एंड कॉलन और उसके बाद होगा स्टेप, कितने स्टेप से आप इंक्रीमेंट करना चाहते हैं. ठीक है. एंड स्टेप जो पार्ट है वो ऑप्शनल होता है, इट इज ऑप्शनल. सो आप इसको यूज करना चाहते हैं तो यूज करिए, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज. ओके. सम इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि अगर पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, इन प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था, पॉजिटिव इंडेक्सिंग में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट आप एक्सेस करेंगे. ठीक है. लेफ्ट टू राइट एक्सेस करेंगे और जो इंडेक्स यहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे वो पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है. सबसे पहली बात तो ये होगी. देन उसके बाद स्टार्ट और एंड इंडेक्स ये वैलिड होने चाहिए. वैलिड इन द सेंस कि अगर आउट ऑफ रेंज है देन नल स्ट्रिंग जो है प्रिंट होगी, कुछ भी आपको शो नहीं होगा. ठीक है. तो वैलिड होनी चाहिए. अगर पॉजिटिव इंडेक्स है तो लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यूज होने चाहिए. अगर आप नेगेटिव इंडेक्स का यूज कर रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट आप एक्सेस करेंगे और वहां पे नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए इंडेक्स की जगह पे. ठीक है. नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल. लेट्स से आई हैव अ स्ट्रिंग str1 और इसमें मैंने स्टोर किया हेलो. ठीक है. टेक अनदर स्ट्रिंग str2. ठीक है. इसमें मैंने स्टोर कर दिया पाइथन. ठीक है. तो दो स्ट्रिंग है मेरे पास, फर्स्ट है हेलो एंड सेकंड है पाइथन. ओके. नाउ अगर मुझे एक्सेस करना हो यूजिंग स्लाइसिंग ऑपरेशन किसी सब स्ट्रिंग को, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा. लेट्स से मैंने प्रिंट मेथड का यूज किया. फर्स्ट स्ट्रिंग जो है इसमें से मुझे एक सब स्ट्रिंग फॉर्म करनी है. लेट्स से मैंने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 देन कॉलन और 4. ठीक है. तो स्टार्ट इंडेक्स है 0 और लास्ट इंडेक्स है 4. हमेशा ध्यान रखिए कि लास्ट इंडेक्स के एक पहले का एलिमेंट जो है वहां तक आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. सो व्हाट इज द इंडेक्सिंग हियर? 0 1 2 3 4. तो आउटपुट में आपको क्या शो होगा? आउटपुट में आपको 0 1 देन 2 एंड देन 3. ठीक है. ये आउटपुट में शो हो जाएगा. सेकेंड वे है एक्सेस करने का. लेट्स से प्रिंट str1. मैंने सिर्फ स्टार्ट इंडेक्स को ही दिया, उसके बाद कॉलन लगा के इसको जो है क्लोज कर दिया एंड देन पैरेंथेसिस. तो जब आप सिर्फ स्टार्ट इंडेक्स मेंशन करते हैं तो उस केस में क्या होगा, ये स्टार्ट होगा लेकिन हमारे पास एंड इंडेक्स के लिए कोई वैल्यू नहीं है. तो पाइथन इंटरप्रेटर इस पूरे स्ट्रिंग को जो है आपको शो करेगा जहां तक ये इसकी कैरेक्टर है, लास्ट कैरेक्टर. तो आपको पूरा स्ट्रिंग शो हो जाएगा. तो अगर आप सिर्फ स्टार्ट इंडेक्स मेंशन करते हैं तो आपको पूरी स्ट्रिंग शो हो जाएगी. स्टार्ट इंडेक्स मीन्स जहां से आपने स्टार्ट, अगर आप 1 से स्टार्ट करेंगे देन ELL वो शो हो जाएगा. ठीक है. नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट हियर इज कि str1, लेट्स से आई डू नॉट मेंशन स्टार्ट इंडेक्स, आई मेंशन लेट्स से एंड इंडेक्स. ठीक है. तो इस बार एंड इंडेक्स मैंने मेंशन किया और एंड इंडेक्स है नेगेटिव -1. तो नेगेटिव में ये -1 है, देन -2 -3 -4 -5. सो व्हाट विल हैपन? अगर आप लास्ट इंडेक्स मेंशन कर रहे हैं तो उस केस में क्या शो होगा? लेट्स से some other value, because for I do not say from entire string, let's say -3. so -3 क्या है? ये वाली वैल्यू L. तो आपको शो हो जाएगा LEH.
ओके, नाउ सेकेंड स्ट्रिंग को कंसिडर करते हैं, प्रिंट str1। अगर मुझे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को स्टेप काउंटर में यूज कर रहा हूं, इंक्रीमेंट काउंटर, और मैंने ना ही स्टार्ट इंडेक्स मेंशन किया ना ही एंड इंडेक्स मेंशन किया, सिर्फ इंक्रीमेंट किया 1 से, देन पाइथन उस केस में क्या करेगा, जो है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एज इट इज आपको शो कर देगा। और 1 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम हर एक बार जो है 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले 0 कैरेक्टर प्रिंट हुआ, देन 1 इंक्रीमेंट हुआ तो इंडेक्स 1 पे आ गए, तो फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट हो गया, देन फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर एंड सो ऑन टिल द लास्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। सिमिलरली अगर मुझे स्ट्रिंग को, ये str2 होगा क्योंकि हम एक्चुअल में पाइथन पे काम कर रहे हैं, पाइथन स्ट्रिंग पे काम कर रहे हैं, तो ये str2 में है। str2 अगर मुझे स्ट्रिंग को रिवर्स वे में प्रिंट करना हो इस तरह से NOHTYP, देन उस केस में मैं क्या कर सकता हूं, स्टार्ट और एंड इंडेक्स को जो है मेंशन नहीं करूंगा और -1 से स्टेप काउंटर कर दूंगा। तो अगर आप स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स को मेंशन नहीं करते, सिर्फ स्टेप को -1 रखते हैं, देन उस केस में ये स्ट्रिंग जो है वो आपको रिवर्स में प्रिंट हो जाएगी। सो व्हाट इज NOHTYP, आ रहा समझ में? एक केस लेते हैं जिसमें कि इंडेक्स जो है आउट ऑफ रेंज है, फॉर एग्जांपल str2 और मैंने ले लिया 3 7 -2। ओके, सो सेकेंड इस स्ट्रिंग को देखते हैं, इसकी इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपको क्या इस केस में क्या शो होना चाहिए, सबसे हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 से, लास्ट हमारा 7, तो 7 यहाँ पे तो प्रेजेंट है नहीं। ठीक है, और हर बार हम जो है 2 का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, बट यहाँ पे 1 पॉइंट, ये जो इंक्रीमेंट है इसकी वैल्यू है नेगेटिव, लेकिन हमने इंडेक्सिंग यूज की है, स्टार्ट और स्टॉप इंडेक्स वो है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग आप यूज कर रहे हैं लेकिन इंक्रीमेंट आप जो है नेगेटिव वे में कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नल स्ट्रिंग शो होगा बिकॉज इट इज नॉट वैलिड। आ रहा समझ में? सो ये पॉसिबिलिटीज हैं स्लाइसिंग ऑपरेशन की किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, सो लेट्स सी द कॉनकैटिनेशन ऑपरेशन। Concatenation of a string means linking or combining two different strings into one string. So concatenation में हम दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं, एक साथ कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो ये प्लस ऑपरेटर है जिसको हम एडिशन के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम कॉन्कैटिनेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इट बेसिकली जॉइंस द टेक्स्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ऑपरेटर। तो ये क्या है, एक ऑपरेटर है, और जब आप इसको दो स्ट्रिंग्स के बीच में पुट करोगे तो ये उन दोनों स्ट्रिंग्स को एज एन ऑपरेंड कंसीडर करेगा और उन दोनों को ज्वाइन कर देगा। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल से हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में। सो लेट्स से दिस टाइम मैं इनपुट से 2 स्ट्रिंग्स जो है वो प्रिंट करवाऊंगा। तो फर्स्ट मैंने वेरिएबल ले लिया str1 और इनपुट, और इस इनपुट में मैंने मैसेज शो कर दिया एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। एंड वन मोर थिंग कि ये जो इनपुट फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप यूजर से इनपुट की डिमांड करते हो, ये इनपुट फंक्शन बेसिकली एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो जो भी आप इसको प्रोवाइड करोगे वो हमेशा उसको पाइथन इंटरप्रेटर एज अ स्ट्रिंग जो है कंसीडर करेगा। अगर इस स्ट्रिंग को आपको चेंज करना है इंटीजर में, तो उसके लिए आपको इनपुट फंक्शन के आगे इंट मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, जो भी यूजर का इनपुट है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप फ्लोट लगाओगे आगे तो वो फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो पाइथन में इनपुट मेथड जो है बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग कंसीडर होता है।
सेकेंड इज लेट्स से सेकेंड वेरिएबल है str2, इसमें भी हमने इनपुट मेथड से यूजर को मैसेज शो किया एंटर सेकेंड स्ट्रिंग, ठीक है। एंड आफ्टर दैट प्रिंट मेथड में मैंने जो भी यूजर ने स्ट्रिंग एंटर की वो कहाँ पे सेव होगी, str1 और str2 में। str1 को कॉन्कैटिनेट कर दिया str2 के साथ। नाउ पाइथन इंटरप्रेटर से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम इंटरप्रेट करेंगे तो आउटपुट में सबसे पहले आपको 2 मैसेजेस शो होंगे, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है, एंड एंटर सेकेंड स्ट्रिंग, लेट्स से फर्स्ट स्ट्रिंग में मैंने इनपुट में प्रोवाइड कर दिया नीलेश एंड सेकेंड स्ट्रिंग में प्रोवाइड कर दिया तिवारी। सो प्रिंट मेथड की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दे रहे हैं यूजिंग प्लस ऑपरेटर। तो आपको शो हो जाएगा नीलेश उसके साथ में तिवारी विदाउट स्पेस, ये ध्यान रखिएगा। तो ये विदाउट स्पेस आपको ये फाइनल स्ट्रिंग जो है आउटपुट में शो होगी। नाउ अगर मुझे इन दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में स्पेस को मेंशन करना है, तो इन दोनों के बीच में गैप रखना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, प्लस ऑपरेटर देन उसके बाद डबल क्विट्स। अगर सिंपली आप डबल क्विट्स को लिखते हो इसका मतलब एक स्पेस ये प्रोवाइड करेगा आपको, एंड देन उसके बाद str2। सो जब आप ये प्रोवाइड करोगे तो आपको इन दोनों वर्ड्स के बीच में, इन दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में 1 स्पेस जो है वो शो होगा। आ रहा है समझ में? सो दिस इज द वे वी कैन यूज द concatenation operation in string. Okay, so in the next video we discuss repetition and membership operator.